साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आज आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। उनमें तीसरा पाठ जो हमारा है वो कुंवर नारायण जी का है। कुंवर नारायण जी को पढ़ने से पहले मैंने ये महसूस किया कि कुंवर नारायण जी का दो चीज़ों से विशेष जुड़ाव था। एक तार सप्तक से और दूसरा उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो तार सप्तक के बारे में मेरा ये मानना है कि हमें पूर्णतः अध्ययन है वो अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रश्न है वो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं पहले आज आपको दो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से तार सप्तक और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में अब तक दिए गए हैं उन सभी का अध्ययन हम करेंगे, ताकि आगे आने वाली जो पाठ हैं, चाहे वो रघुवीर सहाय जी का हो, अगे जी का हो, कुंवर नारायण जी का हो, या अन्य कोई भी कवि जो तार सप्तक से जुड़ा हुआ है, कम से कम वहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई भ्रम पैदा हमारे अंदर न हो। और ये भी निश्चित है कि तार सप्तक से एक प्रश्न है वो अवश्य ही पूछा जाएगा। हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी श्रृंखला के अंदर मैंने कुछ प्रश्न है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। पहले आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इन प्रश्नों के उत्तर है वो देने की कोशिश कीजिए। हम इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो अंत में हल करेंगे। मैं इनको धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उनको देख लीजिए और उनके उत्तर हैं वो अपनी कॉपी के अंदर कहीं लिख लीजिए, या कमेंट बॉक्स के अंदर इनके उत्तर हैं वो आप लिखिए। 7, 8, 9, 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्नों के आप उत्तर देंगे, कम से कम आपको इतना पता चल जाएगा कि तार सप्तक से संबंधित हमें कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं करना है। आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के अंदर 3 प्रश्न इसके अंदर से आ गए। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है और अगर हमें तार सप्तक सही से याद नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न है, निश्चित तौर से आने हैं। इस कारण से इन प्रश्नों को तकरीबन सभी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले वो तैयार करते हैं। अब देखिए, तार सप्तक के बारे में हम ये कहें, तार सप्तक के आगे और प्रयोगवाद तीनों एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद जो हमारी हिंदी साहित्य की एक धारा शुरू हुई थी, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, और उसके बाद में चौथे नंबर पर प्रयोगवाद की जो शुरुआत हुई थी 1943 के अंदर। प्रयोगवाद की शुरुआत है वो अगे जी के द्वारा की गई, और अगे जी ने तार सप्तक के माध्यम से प्रयोगवाद की शुरुआत की। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगे, तार सप्तक और प्रयोगवाद तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, और आगे के संपादन में 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन, देखिए प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन है, उनकी ये मूल योजना थी, लेकिन वो इनको लागू नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने ये अपना जो प्रस्ताव है वो अगे जी के सामने रखा, और अगे जी ने फिर इसको लागू किया। प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन ये दोनों ही प्रथम तार सप्तक के अंदर, जिसको हम तार सप्तक कहते हैं, इसमें भी एक कन्फ्यूजन की बात है, वो प्रश्न हल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी मामला कोर्ट में गया हुआ प्रश्न को लेकर, इस प्रश्न को लेकर भी। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन की थी। इन दोनों ने अपनी योजना को आगे के सामने रखा, जिसे उन्होंने क्रियान्वित किया। उसके बाद में तार सप्तक की भूमिका में आगे ने लिखा था, ये कोटेशन भी कई बार आता है, सातों कवि एक स्कूल के नहीं है, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ये जो पार्ट है इसका, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ये कई बार ये कोटेशन है वो पूछा जाता है। इसके बाद में दूसरे तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा था, दूसरे तार सप्तक 1943 के बाद में 1951 के अंदर दूसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था उनका, यहाँ दूसरे तार सप्तक की भूमिका उन्होंने लिखी थी। उसमें कहा था उन्होंने, अगे जी ने, सातों कवि एक स्कूल के नहीं हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। दूसरे तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना है। यानी कि वो अपने आप को प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना, यानी कि वो ये मानते थे कि हम अभी धीरे धीरे
इस तार सप्तक की भूमिका में इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमें एक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता। उनका कहने का यहाँ पर आशय था कि हमें एक कोई पर्टिकुलर नाम देना है, वो एक अतिशयोक्ति है। ये इस प्रकार से 2-3 कोटेशन है वो जो परीक्षाओं के अंदर हो सकता है कहीं से पूछ लिए जाते हैं, सामान्य तौर पर नहीं पूछे जाते। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके अंदर से पूछे जाते हैं। तार सप्तक के अंदर जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो उनके तार सप्तक के जो कवि, जो 7 कवियों का जो समूह है उस समूह से संबंधित पूछे जाते हैं। पहली बात तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि पहला तार सप्तक है 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा है 1951 में, तीसरा जो है वो 1959 के अंदर है और चौथा है वो 1979 के अंदर। चारों ही तार सप्तक हैं वो अंग्रेजी के द्वारा हैं प्रकाशित हैं। अब देखिए इसमें प्रथम तार सप्तक के अंदर कौन कौन से कवि हैं। प्रथम तार सप्तक के अंदर है गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन। ये प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन वही हैं जो हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं। ये उनकी योजना थी। भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे जो स्वयं थे। दूसरे जो तार सप्तक हैं उनके अंदर जो नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, शकुंत माथुर। कई जगहों पर किताबों के अंदर इसके अंदर शकुंत माथुर भी दे रखा है और कई किताबों के अंदर यहाँ पर शकुंतला माथुर भी दे रखा है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, एक ही नाम है ये शकुंत माथुर और शकुंतला माथुर। क्योंकि मैंने देखे हैं कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर ये शकुंत माथुर दे रखा था, एक प्रश्न वहाँ पर भी आया हुआ है, बाकी जगहों पर शकुंतला माथुर भी दे रखा है, तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। शकुंत माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर। इसके बाद में तृतीय तार सप्तक के अंदर कुंवर नारायण है, कीर्ति चौधरी है, केदारनाथ सिंह है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, विजय देव नारायण साई है, मदन वात्सायन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। और चौथा तार सप्तक जो 1979 के अंदर प्रकाशित हुआ, उसके जो 7 कवि हैं अवधेश कुमार, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे, स्वदेश भारती और 7वां है श्री राम वर्मा। आप इनको एक जगह लिख लीजिए और लिखने के बाद में इसका बार बार अभ्यास कीजिए। इनका आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि ट्रिक की बजाय वैसे याद किए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं और अंत तक याद भी हमें रहते हैं। इनको पढ़ा हमने। अब हम पीछे प्रश्न जो हमारे थे उनके उत्तर आपने, मैं मानता हूँ कि दिए होंगे। अब हम उन प्रश्नों का देखते हैं, इनके उत्तर। आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि देखिए एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है निम्नांकित तार सप्तक में संकलित कवियों से संबंध कौन सा युग्म असंगत है। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के अंदर 1943 में प्रकाशित हुआ। अभी यहाँ पर ये आपको ये भी ये कन्फर्म हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। 1943 में प्रथम तार सप्तक है। नंद किशोर आचार्य दूसरा तार सप्तक 1951 के अंदर, केदारनाथ सिंह तीसरा तार सप्तक 1959 के अंदर, सुमन राजे चौथा तार सप्तक है 1979 के अंदर। आपने देखा होगा कि प्रथम तार सप्तक 1943 में था, ये कन्फर्म सही है। दूसरा तार सप्तक 1951 के अंदर था, ये भी सही ठीक है। तीसरा तार सप्तक था 1959 के अंदर था, ये भी ठीक है। सुमन राजे चौथा तार सप्तक 1979 के अंदर, ये भी ठीक है। यानी कि सन की दृष्टि से हम देखें तो चारों ही सन सही हैं, क्रम से हैं, सही हैं। अब उनका मिलान करते हैं। भारत भूषण अग्रवाल प्रथम तार सप्तक के अंदर थे, नंद किशोर आचार्य दूसरा तार सप्तक के अंदर। यहाँ पर ये जो ऑप्शन होगा ये असंगत है। नंद किशोर आचार्य दूसरे तार सप्तक में नहीं थे, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। देखिए आगे 1951 ठीक दे रखा है, लेकिन यहाँ पर पीछे नंद किशोर आचार्य वो दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं थे, ये इसमें गलती की है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दूसरा प्रश्न हमारा था इनमें से एक कवि तार सप्तक में संकलित हैं। ये हैं और नहीं का भी आपको विशेष ध्यान रखना। ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ये प्रश्न आया था। इनमें से एक कवि तार सप्तक में संकलित नहीं है। गिरजा कुमार माथुर, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, नलिन विलोचन शर्मा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तार सप्तक का मतलब यहाँ पर प्रथम तार सप्तक से लिया गया है।
और प्रथम तार सप्तक के अंदर कौन सा कवि था, तो इसमें आ जाएगा गिरजा कुमार माथुर। तीसरा प्रश्न था, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, है और नहीं का विशेष ध्यान रखना है। नहीं है से तात्पर्य यहां पर लिया गया है कि चौथे तार सप्तक में उस कवि का नाम नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर, नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य चौथे में था, स्वदेश भारती चौथे में है, राम कुमार कुंभज भी चौथे में है। और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर है वो दूसरे तार सप्तक का कवि है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका। चौथा प्रश्न है, इनमें से तार सप्तक से संबंध कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था। इसके ऊपर वाला प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर पूछा गया था, और इसके आगे वाला प्रश्न है वो भी फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर पूछा गया। अब आप देखिए 3 प्रश्न है वो तार सप्तक से ही पूछ लिए गए। अगर किसी बच्चे के ये 3 तार सप्तक का टॉपिक अगर तैयार नहीं हो तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो कंपटीशन से बहुत दूर चला जाएगा। पहला तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ, तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। पहले का 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959 और चौथे का 1979। चौथा तार सप्तक है उसका प्रकाशन 1979 में प्रकाशित हुआ, ये कथन भी ठीक है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, और चौथा ऑप्शन है रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे, दूसरे सप्तक के रघुवीर सहाय थे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि शकुंतला माथुर है उनकी रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित नहीं थी, उनकी रचनाएं दूसरे में संकलित थी, दूसरे जो सप्तक था उसमें संकलित थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक के प्रथम में संकलित नहीं है। प्रथम में संकलित नहीं है, इसकी बात के ऊपर ध्यान करना हमें। ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर 2015 के अंदर पूछा गया था तार सप्तक। ये देखिए कोष्टक में प्रथम शब्द दे रखा है, ये मैं आपको बताऊं, ये मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में इसलिए गया था मामला क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया था, जैसे इसके नीचे वाला ही देखिए आप प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है। अब रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक से हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक से हैं, आगे है वो प्रथम से हैं, रामविलास शर्मा है वो प्रथम से हैं। लेकिन हम गौर करने वाली बात है कि कोई भी एग्जाम है वो देने वाला है सबसे पहले पढ़ेगा तार सप्तक से संबंध नहीं है, तार सप्तक से तो चारों का ही संबंध है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये प्रथम तार सप्तक के बारे में पूछ रहा है या किसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए किसी ने अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग किया तो उसने समझ लिया कि बाकी एक ही से हैं, तो एक इनमें दूसरा है, तो इसका आंसर वही होगा। लेकिन जो समझ नहीं पाए तार सप्तक से, तो तार सप्तक से तो चारों का संबंध था। इस कारण आगामी जो एग्जाम हुआ 2015 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का एग्जाम हुआ उसमें देखिए तार सप्तक के कोष्टक में प्रथम शब्द दिया हुआ है, यानी कि जहां पर भी आपको तार सप्तक शब्द दिखाई दे या तार सप्तक प्रथम आएगा तब तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, लेकिन तार सप्तक भी दिखाई दे तो उसमें आपको प्रथम तार सप्तक उसको समझना है। बाकी आप ऑप्शन से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में संकलित नहीं है। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो धर्मवीर भारती की दूसरे तार सप्तक में है, प्रभाकर माचवे प्रथम तार सप्तक में थे, रामविलास शर्मा प्रथम में थे, मुक्तिबोध है वो प्रथम में थे। तो इस कारण से इसका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका उत्तर हो जाएगा। धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक के कवि थे। इसके आगे वाला जो प्रश्न है इसमें है कि इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है। तार सप्तक से नहीं है रघुवीर सहाय। अब तार सप्तक से नहीं है का तात्पर्य तार सप्तक से तो है उसका संबंध वैसे, लेकिन प्रथम तार सप्तक से नहीं है। तो आगे प्रथम में थे रामविलास शर्मा प्रथम में थे, मुक्तिबोध प्रथम में थे, और रघुवीर सहाय है वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इस कारण से प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन रघुवीर सहाय। 7वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। तीसरा सप्तक से, तीसरे सप्तक के अंदर
हम ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर। ये संस्कृत विभाग की पिछली जो 2018 एग्जाम लगा था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, स्वदेश भारती, गिरजा कुमार माथुर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, आप अंदाजा लगा के देखिए इसमें से तीसरे तार सप्तक से संबंधित कौन सा। रघुवीर सहाय है वो दूसरे तार सप्तक से हैं, गिरजा कुमार माथुर है, स्वदेश भारती हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो तीसरा जो तार सप्तक है सीधे सीधा सा इसमें उत्तर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध है वो तीसरे तार सप्तक से है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, ग्रेड फेस्ट 2018 के अंदर पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो ग्रेड फेस्ट हुई थी उसके अंदर। तो इनमें है राजेंद्र किशोर, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर किस कवि का संबंध तीसरा तार सप्तक से है। कुंवर, कीर्ति और केदार, तीनों के नाम कई कई पर हैं, कुंवर, कीर्ति और केदार, और तीनों ही तीसरे तार सप्तक से हैं। तो यहाँ पर सीधा सा उत्तर है इसका केदारनाथ सिंह हो जाएगा। इसके आगे 9वां जो प्रश्न है उसके अंदर है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है। चौथे सप्तक में नहीं है ये पूछा गया हमसे। है और नहीं का विशेष ध्यान रखना है। कहीं प्रश्न को देखिए कि हमें तो ये आता ही है और जल्दी जल्दी के अंदर है और नहीं को पढ़े ही नहीं। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो गलत कर देते हैं, प्रश्न को आते हुए भी गलत कर देते हैं और कहते हैं ओहो मेरे को तो आता था लेकिन आते हुए गलत हो गया। तो वो आते हुए गलत वाली है, वो गलती है, वो बार बार नहीं दोहरानी है। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे नहीं है का पूछा है, स्वदेश भारती, मदन वात्सायन, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य। इसमें पूछा गया चौथे सप्तक से नहीं है। तो हमने पीछे भी पहले भी पढ़ा, नंद किशोर आचार्य चौथे में है, मदन वात्सायन ये जो है वो नहीं है, वो तीसरे के अंदर है। इसका उत्तर है जो 9 का प्रश्न है, इसका उत्तर है वो 2 नंबर हो जाएगा, मदन वात्सायन। स्वदेश भारती भी चौथे में है, सुमन राजे भी है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मदन वात्सायन। ये ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया था, संस्कृत शिक्षा विभाग से लगी थी उसके अंदर। और एक 10वां प्रश्न है वो मैंने खुद ने बना के आपको दिया है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं। आप प्रश्न को गौर करना, तीसरे सप्तक में हैं से पूछा है। इसका तात्पर्य अवधेश कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। 4 ऑप्शन हमारे सामने और तीसरे सप्तक का पूछा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुंवर, कीर्ति और केदार तीनों ही तीसरे तार सप्तक में। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रश्न को शामिल इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे मेरे जो साथी हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह ये मैंने इसलिए शामिल किया, दोनों एक जैसे से नाम है। कई बार हैं वो केदारनाथ तो याद कर लेते हैं लेकिन आगे वाला याद नहीं करते, अग्रवाल था कि यहाँ सी था, और बाद में वहाँ पर जाके कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है अगर दोनों नाम शामिल में दे दिए जाते हैं। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जो है वो नहीं है, किसी भी तार सप्तक में नहीं है। मज़े की बात तो ये कि ये किसी में भी शामिल नहीं है, यह केदारनाथ सिंह है ये। तो 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरे सप्तक में केदारनाथ सिंह है। ये मैंने आपको इस कन्फ्यूजन के कारण से प्रश्न बना के दिया था। इस प्रकार से तार सप्तक के बारे में हमारी जो सूचनाएं थी, अगर हम इतना भी तार सप्तक के बारे में याद कर लेंगे तो आगे आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर हमारा कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन मैं एक बात फिर आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चैनल से पढ़िए लेकिन उस चैनल के साथ में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, उस पर विश्वास अपना है वो बनाए रखें। निश्चित तौर से जो भी चैनल के ऊपर पढ़ाने वाला है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर देने की कोशिश करता है। इस कारण से सब्सक्राइब बढ़ाना, लाइक करना, कमेंट करना ये थोड़ा अलग तरीके की बातें हैं, मैं इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि आगे आने वाला जो समय है उस समय के अंदर मैं आपको इसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा और वहाँ से ज़्यादा उपलब्ध करवाऊंगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं कि किताब आगे रख ली और उसमें धड़ाधड़ मैंने लिखना शुरू किया और बहुत सारा लिखा दिया। बहुत सारे बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में जो प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके मन में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें और उसके बाद में उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लेकिन उतना न तो देखिए याद हो पाता है और न ही हम उसको इतने को पूरे को मैनेज कर पाते हैं। इस कारण से थोड़ा पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें, पिन पॉइंट तैयारी करें।
एक वीडियो मैं आज और डालूंगा आपके लिए, छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो होगा। उसके अंदर हमारे जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं अब तक 9 बार दिए गए हैं, 10 व्यक्तियों को दिए गए हैं। पिछला जो अंतिम, जो हिंदी के क्षेत्र के अंदर, विशेष करके मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी के क्षेत्र के अंदर जो 9वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो कृष्णा सोबती को दिया गया था, और इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था। खैर उसकी बात हम उस वीडियो के अंदर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए बस इतना ही।